Jai Hind Defense aspirants, welcome back to my channel SSB Success. For any query regarding SSB and AFSB, please join our Telegram channel SSB Success, whose link is given in the description box. And for more updates regarding SSB and AFSB, do subscribe our YouTube channel SSB Success. So today we are going to cover an important topic which was in news, and that is related to defense news. Okay, so let's get started. The first news we are having is, जैसे कि आपको पता है, 8th ऑफ अक्टूबर को इंडियन एयरफोर्स ने 90th एनिवर्सरी को सेलिब्रेट किया. ओके, सो इस साल जो सेलिब्रेशन था इंडियन एयरफोर्स डे का, दैट वाज ऑर्गेनाइज आउटसाइड द दिल्ली फॉर द फर्स्ट टाइम. इसको ऑर्गेनाइज किया गया था चंडीगढ़ में, जिसमें एक 1 आवर लॉन्ग एयर डिस्प्ले किया गया 80 एयरक्राफ्ट का ओवर द सुखना लेक. इस इवेंट के टाइम पे एक न्यू कॉम्बैट यूनिफॉर्म का भी अनवील किया गया और एक नई ऑपरेशनल ब्रांच भी बनाई जाएगी इंडियन एयरफोर्स के द्वारा, जिसका नाम है वेपन सिस्टम ब्रांच, जिसको अनाउंस किया गया. इस डे को कमेमोरेट किया जाता है ऑफिशियल इंडक्शन ऑफ इंडियन एयरफोर्स एज अ सपोर्टिंग फोर्स ऑफ द यूके's रॉयल एयरफोर्स इन 1932. ये इवेंट इन्वॉल्व करता है पार्टिसिपेशन ऑफ इंडियन एयरफोर्स चीफ एंड अदर सीनियर ऑफिसर्स. जो फोकस था इस ईयर की सेलिब्रेशन का, दैट वाज ऑन द इंडिजिनाइजेशन, या फिर अगर हम हिंदी में बात करें, आत्मनिर्भरता. Several made in India platform will be showcased during this showcased during this event. ये जो recently inducted प्रचंड light combat helicopter है, light combat aircraft तेजस और radar like आरुद्रा, अश्लेषा, उनको फीचर किया गया इस इवेंट के दौरान. ये इवेंट में जो है डेमोन्स्ट्रेशन हुई हाई स्पीड डिसमेंटलिंग एंड रीअसेंबली बाय मैकेनिकल ट्रांसपोर्ट टीम और उनकी परफॉर्मेंस ऑफ एयर वॉरियर ड्रिल टीम के द्वारा जो हुई. क्या है वेपन सिस्टम ब्रांच, उसकी बात कर लेते हैं. देखो, ऑन द ओकेजन ऑफ इंडियन एयरफोर्स डे, सेंट्रल गवर्नमेंट ने अप्रूव किया क्रिएशन ऑफ न्यू ऑपरेशनल ब्रांच ऑफ इंडियन एयरफोर्स, जिसका नाम है वेपन सिस्टम ब्रांच. ये फर्स्ट टाइम है सिंस इंडिपेंडेंस दैट अ न्यू ऑपरेशनल ब्रांच हैज बीन क्रिएटेड. ये क्रिएशन जो है इन्वॉल्व करेगी इंटीग्रेशन ऑफ ऑल द वेपन सिस्टम ऑपरेटर्स इन द इंडियन एयरफोर्स अंडर वन ब्रांच डेडिकेटेड, जिसमें क्या होगा, सारे ऑपरेशन होंगे ग्राउंड बेस्ड और स्पेशल एयरबोर्न वेपन सिस्टम के. ये सारे ऑपरेटर्स को जो है 4 स्पेशलाइज्ड स्ट्रीम्स में एक जगह लेके आएगी. सर्फेस टू एयर, सर्फेस टू सर्फेस, रिमोटली पायलटेड एयरक्राफ्ट और वेपन सिस्टम ऑपरेटर्स, जो ट्विन और मल्टी क्रू एयरक्राफ्ट में देखे जाते हैं. नई ब्रांच एक मेजर रोल प्ले करेगी बूस्ट करने में इंडियन एयरफोर्स के कॉम्बैट कैपेबिलिटीज को, और ये सेव करेगी 3400 करोड़, जो कि यूजुअली इन अकर्ड होता है एक्सपेंडिचर ऑन फ्लाइंग ट्रेनिंग. सेकेंड न्यूज इज दैट पाकिस्तान आर्मी चीफ ने ये हिंट दी कि वो पीस करना चाहते हैं इंडिया के साथ विदाउट मेंशनिंग कश्मीर. देखो, उनके टाइम पे, लाइक टेन्योर के टाइम पे, पाकिस्तान और इंडिया जो है वो ब्रिंक पे आया है फुल वॉर. इन जैसे कि अगर हमने 2019 में देखा पुलवामा अटैक के बाद, बाजवा जो कि जिनसे एक्सपेक्ट किया जा रहा है हे'll बी रिटायरिंग आफ्टर हिज एक्सटेंडेड 6 ईयर टेन्योर इन नवंबर, उन्होंने बेसिकली ये एसर्ट है उनकी उनकी एक तरह की डिजायर देखने को मिली पीस की इंडिया के साथ. पाकिस्तान चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल ख्वामिर जावेद बाजवा, जो कि इज इन द लास्ट एसे ऑफ हिज स्टिंट एज द आर्मी लीडर. तो इन द बैकड्रॉप ऑफ द कंट्री, जैसे कि हमें पता है कि पाकिस्तान बहुत वर्स्ट पीरियड से गुजर रहा है इकोनॉमिकली, ह्यूमन फ्रंट कर्टसी की भी बात करें, फ्लड की वजह से जो प्रॉब्लम उनको देखने को मिली, तो बाजवा अब जो चाहते हैं वो पीस चाहते हैं. उन्होंने नेम नहीं, इंडिया, बाजवा ने बोला कि बाजवा चाहते हैं बायलैटरल टाइज हों अच्छे. उन्होंने बेसिकली इंडिया को नेम मेंशन नहीं किया, लेकिन उन्होंने ये एक स्टेटमेंट दी, वी मस्ट गिव पीस अ चांस बाय डेवलपिंग अ मैकेनिज्म सो दैट वी कैन रिजॉल्व ऑल आवर बायलैटरल इश्यूज पीसफुली. मोreover, as opposed to fighting each other, we should collectively fight hunger, poverty, illiteracy, population explosion, climate change and disease. ये जो था, ये बाजवा ने कहा, कहाँ कहा, पासिंग आउट परेड पे एट पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी इन ककुल इन खैबर पख्तूनख्वा प्रोविंस में. थर्ड इज नो रोल फॉर थर्ड पार्टीज इन कश्मीर, इंडिया स्लैम्स पाकिस्तान एंड जर्मनी. जो हमारे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर है, उन्होंने रिस्पॉन्ड किया किन को, रिमार्क्स को, जो कि पाकिस्तान फॉरेन मिनिस्टर बिलवाल भुट्टो जरदारी और उनके जर्मन काउंटर पार्ट एनेला बरबेको ने दी थी एट जॉइंट न्यूज कॉन्फ्रेंस इन बर्लिन ऑन फ्राइडे. इंडिया ने मेंटेन किया है कश्मीर इज अ बायलैटरल इशू विद पाकिस्तान, तो किसी भी थर्ड पार्टी का उसमें कोई रोल नहीं है.
इंडिया ने सैटरडे को रिजेक्ट किया एक कॉल बाय द फॉरेन मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान एंड जर्मनी, जिसमें क्या थी, इन्वॉल्वमेंट थी यूनाइटेड नेशन की टू रिजॉल्व द कश्मीर इशू। और उन्होंने बोला कि जो फोकस है वो पाकिस्तान बेस्ड टेररिस्ट पे होना चाहिए। ओके, जो कि जिनका टारगेट जम्मू एंड कश्मीर काफ़ी टाइम से रहा है। एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री रिस्पॉन्ड कर रही थी उनके रिमार्क के को, किनके रिमार्क को, पाकिस्तान फॉरेन मिनिस्टर और जर्मन काउंटर पार्ट के। तो जो बेबकर है उन्होंने नोट किया पॉजिटिव सिग्नल, जैसे कोऑपरेशन जो थे पाकिस्तान एंड इंडिया देखे जा सकते हैं, जैसे कि इंडिया ने सप्लाई किया फूड कहाँ पे, अफगानिस्तान में थ्रू पाकिस्तान। ओके, इंडियन साइड जो है उनका ये रिस्पॉन्स था, और उन्होंने बेसिकली जो जर्मनी के काउंटर पार्ट उन्होंने बोली, उसके अगेंस्ट एक स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट आई, और जो कि स्टेटमेंट ये थी कि इंडिया अपने टाइज बायलेटरल इश्यूज को हैंडल कर सकता है बायलेटरली, उसमें उनको थर्ड रोल कंट्री की ज़रूरत नहीं है या फिर थर्ड पार्टी की ज़रूरत नहीं है। फोर्थ न्यूज इज दैट इसरो लॉन्च करेगा 5.4 टन सैटेलाइट पेलोड टू बी इंडियाज हेवीएस्ट। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन जो कि एक रिकॉर्ड सेट करेगी ऑन अक्टूबर 2022, ये स्केड्यूल किया गया है कि दे विल बी लॉन्चिंग 36 सैटेलाइट क्यूमुलेटिवली, जिनका वेट 5400 केजी होगा, और ये हेवीएस्ट पेलोड होगा जो कि लॉन्च होगा स्पेस में फ्रॉम इंडियन सॉइल। सैटेलाइट जो है लॉन्च की जाएगी बाय लॉन्च व्हीकल मार्क 3, जो कि कैरी कर सकती है 10,000 केजी टू लो अर्थ ऑर्बिट। जो ये बेसिकली पहले इसको बोला जाता था GSLV MK3, जिसको शेड्यूल किया जा रहा है फॉर लॉन्च अर्ली ऑन अक्टूबर 2022 सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा रेंज से इन आंध्र प्रदेश। ये जो लॉन्च है 36 ब्रॉडबैंड कम्युनिकेशन सैटेलाइट का, दैट वुड बी अ पार्ट ऑफ अ डील बिटवीन न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड, कमर्शियल आर्म ऑफ इसरो, और नेटवर्क एक्सेस एसोसिएटेड लिमिटेड, वन वेब। 36 सैटेलाइट जिनका वेट होगा अबाउट 150 केजी, वो प्लेस की जाएगी लो अर्थ ऑर्बिट में। ये जो कॉन्ट्रैक्ट है ये एक तरीके का हिस्टोरिक माइलस्टोन होगा फॉर NSIL, न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड एंड इसरो के बीच में, बिकॉज LVM 3 जो है वो एंट्री करेगी ग्लोबल कमर्शियल लॉन्च सर्विस मार्केट में। इंडिया भारतीज ग्रुप इज अ मेजर शेयर होल्डर इन वन वेब। इसरो के ऑफिशियल ने ये कहा है कि 2 सॉलिड फ्यूल स्ट्रैप ऑन बूस्टर एंड liquid core stage of LVM 3 had been integrated at the second launch pad एट सतीश धवन स्पेस सेंटर, और सैटेलाइट्स जो है वो असेंबल्ड हुई है विद इन द डिस्पेंसर यूनिट। फिफ्थ न्यूज वी आर हैविंग इज FTA बिटवीन इंडिया कनाडा कैन बी अ गेम चेंजर। रिसेंटली क्या हुआ है कि इंडो कैनेडियन रिलेशन जो है काफी कम पॉजिटिव रहे हैं। इंडिया हिस्टोरिकली बिन कंसर्न्ड है खालिस्तान एलिमेंट और जो उठते रहते हैं कनाडा में। रिसेंटली इंडिया ने जो है इस इशू को, मतलब एक ट्रेवल एडवाइजरी फॉर, जो इंडिया जो है इस इशू इशू को मतलब टैकल करने में फर्दर मूव अहेड किया है। कौन सा इशू? फॉर आर स्टूडेंट्स इन कनाडा, जो कि देखा जाता है कि कैनेडियन साइड कंसर्न है सिक्योरिटीज इश्यूज जो इंडिया में है, और उनके खुद के जो कैनेडियन सिटीजन्स है इधर। तो दोनों कंट्रीज के लेजिटिमेट इश्यूज हैं, रीजंस हैं, दोनों सेंसिटिव हैं। सो ऐसे इश्यूज को बेसिकली फुल पोटेंशियल पे टैकल अप किया जाएगा। इंडिया कैनेडियन पार्टनरशिप जो है जिस मुकाम तक जा सकती है उस मुकाम तक है नहीं। सो फॉर दैट FTAs जो है इंडिया और कनाडा के बीच में, दे कैन बी अ गेम चेंजर फॉर बोथ ऑफ द कंट्रीज। So guys, that was all. I hope you like the video. If you like it, do like it, and share it and subscribe our YouTube channel SSB Success. Thank you guys. Bye bye. Take care.